इटावा जिले के ग्राम मूंज में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रदेश सचिव बलवीर सिंह जाटव बबलू के आवास पर संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा फूले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने उनके सामाजिक संघर्ष, शिक्षा के प्रति योगदान और समानता के विचारों को याद करते हुए समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि फूले ने सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर बालिका शिक्षा की नींव रखी और वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। कार्यक्रम में महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। इटावा से संवाददाता मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट। हमारे माननीय बलवीर सिंह जाटव जी मौजूद हैं। मैं उनसे थोड़ा जानकारी लेना चाहूंगा। आज हमारे बीच में जो ज्योतिबा राव फुले जी की जयंती के शुभ अवसर पर जो प्रोग्राम यहाँ पे किया है, उन्होंने क्या उद्देश्य, आपको ज्योतिबा राव फुले के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को? प्रवीण जी, अभी भी मेरा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब आपका जो चैनल है बहुत अच्छा काम कर रहा है कि जो समाज के गांव में गलियों में जाके समाज के लिए जागरूकता काम कर रहा है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। जिस समय एक ऐसा था कि महात्मा ज्योतिबा फुले बैकवर्ड जाति से आते, सात सैनिक और हम समझते हैं कि अभी पिछड़े गांव में उन्हीं के समाज के लोग उन्हें नहीं जानते हैं। मैं समझता हूँ उनके युवाओं को, समाज को जागरूक करने के लिए कि इस देश में जब महिलाओं को और पुरुषों को शिक्षा लेना, दलितों को, पिछड़ों को पाप माना जाता था, उस समय ज्योतिबा फुले ने शिक्षा दिलवाने का और शिक्षा स्कूल बनाने का काम किया समाज को जागरूक करने के लिए। और उन्हें भी जागरूकता जब आई, क्योंकि ज्योतिबा फुले साहब बहुत ही संपन्न परिवार से थे, पैसे वाले थे, जिम्मेदार टाइप के थे। लेकिन जब वो एक ब्राह्मण परिवार की शादी में गए दोस्त समझ के, तो जब दोस्त समझ के वो शादी में गए तो सभी ब्राह्मणों ने ये कह के बहिष्कार कर दिया कि ये पिछड़ी जाति का, ये साक्ष्य सैनी माली जाति का, कुशवा जाति का व्यक्ति कैसे मेरी बारात में आ सकता है? इसे हम क्यों सम्मान दें? अगर ये बारात में रहेगा तो हम इसका बहिष्कार कर देंगे बारात का। ब्राह्मण से कहा। जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ पर आ रहा है, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे शिक्षा की देवी जो थी वो हम सरस्वती को मानते हैं, लेकिन जो साक्षात में जो देवी थी वो सावित्रीबाई फुले जी थी। उनके बारे में आपका क्या विचार? आप एक बात बताइए, आप कहीं से भी ये बताइए जानकारी के लिए कि सावित्री, जैसे ये लोग देखो क्या नाम है, सरस्वती देवी को पूजते हैं, उस सरस्वती देवी ने, मैं किसी भी धर्म या किसी व्यक्ति की, भगवान की कोई अवहेलना या अपमान नहीं करना चाहता हूँ और ना मेरी मानसिकता है, लेकिन अगर सरस्वती देवी ने सात, कुशवा, सैनी, मौर्य, यादव, लोधी, राजपूत, धोबी, धानो, भंगी, चमार, तेली, कहार, इन लोगों का कहीं भी भला किया है या कहीं पे कोई स्कूल सरस्वती देवी ने खुलवाया है तो हमें बताइए। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को, जब ज्योतिबा फुले ने पढ़ाना चालू किया बेटियों ने, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि पुरुष टीचर महिलाओं कैसे पढ़ाएगा। तो ज्योतिबा फुले ने माता सावित्रीबाई फुले के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई। उसने शासन काल चलता था अंग्रेजों का, ट्रेनिंग करके ट्रेन टीचर बनाया, स्कूल खुलवाए और छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल खुलवा के शिक्षा दी। उसके बाद सावित्रीबाई फुले जी पे, जब माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा दी तो अपने ही समाज के लोगों ने उनके ऊपर कांच फेंका, कीचड़ फेंका, अपमानित किया। ये शिक्षा कैसे ले सकते हैं बैकवर्ड के समाज के लोग, पिछड़ी जाति के लोग? इनके लिए शिक्षा वर्जित है। लेकिन उन्होंने अपना निर्णय निश्चय किया और दलितों की, पिछड़ों की, महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। और ज्योतिबा फुले साहब ने बहुत जगह बहुत सारे स्कूल खोले। और संघर्ष क्या होता है मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। जब ज्योतिबा फुले ने अपने समाज, दलित, पिछड़े, जैसे साक्य, सैनी, मौर्य, तेली, कुमार, काशीकार, भंगी, चमार, इन लोगों के लिए जब अधिकार की लड़ाई लड़ी, तो यहाँ तक कि इन जो व्यवस्था, मानसिकता, सामंतवादी लोगों ने उनका इतना विरोध किया कि तुम अपने समाज की शिक्षा की बात नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उनके बाप को, भाई को, परिवार को मिटा दिया और उन्हें ज्योतिबा फुले को अपना घर ढूंढना पड़ा। तो मैं ये अपने समाज के भाइयों से, दलित पिछड़ों को बताना चाहता हूँ, जब अपने समाज की आप लड़ाई लड़ोगे तो आपका भाई भी आपके खिलाफ हो सकता है। तो समाज इतना मजबूत नहीं, आपका परिवार का व्यक्ति आपके खिलाफ किया जाएगा, आपके माँ बाप को खिलाफ किया जाएगा। जब आप समाज की लड़ाई लड़ने निकलोगे तो ये समझो आप कि 12,000 की लाइट है बिजली की, उसे हम पकड़ने जा रहे हैं।
बलबीर जी, एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं पार्टी को लेकर बात करना चाहूंगा। जैसे भी 2 दिन पहले अपने टावा में एक सम्मेलन किया गया था, मतलब बैठक की गई थी, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सुनील चतुर्वेदी जी आए थे। तो पार्टी को लेकर क्या विस्तार वहाँ पे बातचीत हुई थी? वहाँ पे ये विस्तार हुआ था, ये बात, एक तो संगठन की समीक्षा हुई थी मंडल की, दूसरा ये था कि अभी कल 13 तारीख को माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो हमारी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नगीना सांसद हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक हैं, वो वहाँ पे लखनऊ में आ रहे हैं, जिसमें खासकर वो सम्मेलन पिछड़े भाइयों के लिए किया जा रहा है, जैसे शाक्त, सैनी, मौर्य, कुर्मी, लोधी, राजपूत, कुम्हार, प्रजापति, इन सबों के लिए किया जा रहा है कि हमें बटना नहीं है, इकट्ठा होकर रहना है। जो 55% लोग हम पे राज करते रहे, लड़वाते रहे, अंधकार मार में झोंकते रहे, हम उन लोगों को इकट्ठा करके सत्ता हासिल करेंगे, उनकी अधिकार की बात करेंगे। जैसे मानवर काशीराम साहब ने कहा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे एक ब्राह्मण खड़ा पनिया या ठाकुर खड़ा कर दिया चुनाव में, तो भाई साहब वो एक खड़ा हो जाता था, वोट शाक्त, सैनी, मौर्य, कुर्मी, जाट, ये सब वोट देते थे और वो सांसद विधायक बनते थे। मानवर साहब ने बताया कि वोट तुम्हारा है तो प्रधान विधायक सांसद तुम बनोगे। तो शाक्त आपने 90 से पहले पता करो, शाक्त, सैनी, मौर्य, लोधी, राजपूत कहीं सांसद विधायक बनते थे? काशीराम साहब ने समझाया और माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी से कहा कि आप अपनी पार्टी बनाओ, तब ये 1992 में पार्टी बनी, समाजवादी पार्टी। तो मानवर साहब ने ये जागरूकता फैलाई और वो सबके गुरु जो हैं वो ज्योतिराव फुले थे, यहीं से जागृति की स्टार्ट हुई। हमें जितने भी महापुरुष मेरे हैं, हमने कभी कुरेज नहीं किया। हमारे जितने महापुरुष हैं बैकवर्ड समाज के हैं, जैसे ये शाक्त, सैनी, मौर्य समाज से हैं, वैसे ही छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज से हैं, नारायण गुनाई बैकवर्ड समाज से हैं, प्यारवार स्वामी पाल बघेल आते उनके समाज से। तो मैंने हमेशा उन बातों को समाज में माना जो हमारे हित की बात करेगा, हमारे सम्मान की बात करेगा, जो हमारे अधिकार की बात करेगा, जो हमें सम्मान देगा, हम हर व्यक्ति की बात मानेंगे। तो इन सब लोगों को हमने इसलिए इकट्ठा किया है कि आज मेरे गांव समाज के लोकल में सभी लोग जाने ज्योतिराव फुले के बारे में, और सभी लोगों ने आपके सामने देखा हुआ श्रद्धांजलि सुमन की और इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और मैं अपने सबसे पहले क्या, हमारे घर में बहुत कुछ है, हम बहुत बड़े लखनऊ में नेता हैं। अरे भाई, आपने अपने गांव समाज के लिए क्या किया? आप कितना ही पैसा दे दो, समाज जागरूक नहीं हो सकता। समाज जागरूक होगा अपना इतिहास, अपने महापुरुषों को जान के, अपने सम्मान को जान के। जो गुलाम को गुलामी का एहसास कर दो, गुलामी की जंजीर तोड़ देता है वो। तो हम इन लोगों को, अपने गांव समाज के लोगों को, हमें घर को पहले जागरूक करना है, वो तो हम कर ही रहे हैं। जब ये एक क्वेश्चन और लास्ट मेरा, जैसे अभी कुछ दिन पहले ये आपकी 29 तारीख को लखीमपुर खीरी में चंद्रशेखर आजाद जी की रैली हुई थी, जिसमें काफी लोग, लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो वहाँ पे एक उनके द्वारा नारा लगाया कि मतलब आवाज उठाई थी कि मतलब हम लोगों को सक्रिय कर रहे, लोगों को इकट्ठा कर रहे, समाज की आवाज को उठाएंगे। तो क्या मतलब आजाद समाज पार्टी समाज की आवाज उठाने का काम कर रही है, या फिर मतलब कैसे लोगों को? आप एक बात बताइए, समाज की बात करते हैं, हाथरस में जो लड़की थी वो किस समाज की थी? वाल्मीकि समाज की थी। उसे जला दिया गया, बलात्कार कर दिया गया। बलात्कार करने के बाद हिंदू संस्कृति के हिसाब से दिन सूर्यास्त होने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है, फिर भी अंतिम संस्कार किया गया। टीम ने जबरदस्ती करवाया, आवाज किसने उठाई? वो बलात्कार सिद्ध हुआ, उनको सजा हुई। फिर पाक समाज की बात आई, अभी इलाहाबाद में भाई नवाज उठाई, मुस्लिमों के लिए भाई नवाज उठाई। आप देख रहे हो मुस्लिम समाज से जो हम लोग नफरत करते हैं, मुस्लिम गलत है, किसी भी धर्म किसी जात का, उससे सुधारने की कोशिश करो, उससे दूरी बनाओ। लेकिन मुस्लिम समाज को बाबा साहब ने बाबा साहब को भी वोट दिया, जिता के भेजा। आप मुस्लिम समाज ने जब ये ज्योतिराव फुले जब संघर्ष कर रहे थे, उस्मान शेख उन्होंने साथ दिया, जगह रहने को दी। फातिमा शेख जो सावित्रीबाई फुले के साथ शिक्षा देने का काम किया। जैसे ही मैं सम्मान माता सावित्रीबाई फुले का करता हूँ, वैसे ही सम्मान मैं माता फातिमा शेख का भी करता हूँ। जैसे ज्योतिराव फुले का सम्मान करता हूँ, वैसे ही मैं उस्मान शेख साहब का भी करता हूँ। तो आपको हमें अपना इतिहास जानना पड़ेगा कि हमारा भाई कौन है, हमारा अपना कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है, हमारा भागीदार की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इस देश के अंदर एकमात्र नेता है जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद माननीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एकमात्र नेता है जो दलितों की, पिछड़ों की, हर जाति वर्ग के अधिकारों की लड़ाई
चाहे नौकरी वालों को हो, आशा कार्यकर्त्री हो, आंगनबाड़ी हो, होमगार्ड हो, पीआरडी हो, या कहीं किसी की पुलिस विभाग के अधिकार की बात हो, अगर किसी की भी कोई आवाज उठाई जा रही है और कोई नेता इस देश में आवाज उठा रहा है, तो इस देश में एकमात्र नेता है जो दलितों की, पिछड़ों की आवाज मुस्लिमों को उठा रहा है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी। चाहे एनआरसी हो, आपने पता किया हो। अच्छा, एक जानकारी और दीजिए, जिससे एक सवाल बनता है आपसे। अभी कल की मैं घटना देख रहा हूँ, लखनऊ में ईडीसी को लेकर के भारी प्रदर्शन हुआ, जिसमें पुलिस और भीम आर्मी के लोगों में काफी तीखी नोकझोंक हुई। उसमें क्या आपका क्या कहना है उन लोगों के? देखो, जो लड़ेगा उससे नोकझोंक होगी, उसके साथ उससे केस लगे, भाई ऊपर तो लग भी चुके हैं। जब किसी की हकदारी लड़ाई लड़ोगे तो स्वार्थ से मत लड़ो, आपके केस लगेंगे, आपके बच्चों को किडनैप करा जा सकता है, मारा जा सकता है, आपको मर्डर हो सकता है। अगर ये डर के जीना है तो गुलामी झेलो, जूते खाओ, पीटो। अगर आप चाहते हो एनआरसी के, इस देश में एनआरसी का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटियों में दलित पिछड़े बच्चे पढ़ने जाते थे, उनके साथ जातपात, छुआछूत, और कई बच्चे मारे गए परेशान करके कॉलेजों में, बड़ी यूनिवर्सिटियों में सामंतवादियों लोगों ने मारा, तो वो अधिकार बनाया गया। उसमें अधिकार है कि पिछड़े तेली ताछी, तार, कुमार, भंगी, धोबी, चमार के बच्चे जाए तो वो सुरक्षित रहे, उनके लिए लॉ बनाया गया, सभी के लिए बनाया गया। उस लॉ के लिए सभी पार्टियां विरोध में है, समाजवादी पार्टी विरोध में है, भाजपा कांग्रेस के लोग विरोध में है। इस देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं, मात्र कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो ये आप समझो यूजीसी पे स्टैंड क्लियर है, नहीं तो अखिलेश यादव जी बताओ अभी तक स्टैंड क्लियर किया हो? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, यहाँ तक कि हमारी पूर्व पार्टी बहुजन समाज पार्टी बताओ स्टैंड क्लियर किया हो? आप देखो जितने भी हक अधिकार की बात है, हाँ, यहाँ पे कोई दलित अगर पिटता है तो यहाँ का सांसद कौन है? दलित। यहाँ का विधायक कौन है? वर्तना का दलित। लेकिन जब भी यहाँ का सामंतवादी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जब इन्हें दलितों को, पिछड़ों को मारते हैं, तो क्या वो सांसद आवाज उठा सकते हैं? अभी गोरखपुरा में एक भागवत हुई थी, जब वो लोग पिटे थे तो हमने जाके आवाज उठाई थी, गिरफ्तारी करवाई। तो आप बताइए, तो क्या सांसद भी तो दलित हैं? जब वोट मांगने आते दलित के नाम पे, जब दलित पिटता है तो ये आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? तो ये इस देश के अंदर कोई है ही नहीं जो व्यक्ति हक अधिकार की बात कर सके माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम। अच्छा, 13 तारीख को जो रैली होने वाली है, विशाल रैली लखनऊ में, जिस तरह से हमने मारा है, तो उस रैली में क्या अहम भूमिका रहेगी आजाद समाज पार्टी की? किसको लेकर मतलब वो रैली का वो शुरुआत? पहले तो आपको एक जानकारी दे दें, वो रैली नहीं है, वो एक विचार गोष्ठी है, सम्मेलन है, छोटा ऑडिटोरियम है। इसकी गैदरिंग होगी 15 से 2000 के लोग। उन लोगों से सिर्फ भाई सीधा संवाद पिछड़े वर्ग के लोगों से करेंगे। जब ये साठ, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, लोधी, राजपूत, कुर्मी, वर्मा, शाह, आपका क्या नाम है, प्रजापति, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, ये जितनी जाट, गुर्जर, जितनी भी बैकवर्ड समाज की जातियां, उनसे सीधा संवाद भाई करेंगे, उनकी सुनेंगे, अपने विचार रखेंगे, उनसे सीधा गठजोड़ करेंगे कि हम किसी के इसी दम पे नहीं रहेंगे, तो हम गठबंधन हो, मतलब इन सभी जातियों से गठबंधन कर लेंगे। सभी जातियों को जब मुझे वोट मिल जाएगा, हमारी पार्टी सत्ता में होगी, सत्ता में होगी, सभी पार्टियों की सबका सम्मान करेगी, और सुरक्षा का अधिकार के, नौकरी, रोजगार, व्यापार, सब। बहुत बहुत धन्यवाद।